नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ईद उल फितर के बाद शव्वाल में उम्रा परमिट जारी कराए जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का ऐलान। शाम और सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती खिदमात और एयरलाइन सर्विस दोबारा शुरू करने पर किया इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इथियोपिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख़याल। उमेश पाल कत्ल केस में कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का कर दिया गया इनकाउंटर। ईरान का सिफारत खाना 7 साल के अरसे के बाद एक मरतबा फिर दारुल हुकूमत रियाज में खोल दिया गया। अवाम महंगाई से परेशान और मोदी अपने दोस्तों के जेब भरने में मसरूफ। राहुल गांधी का तंज। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा कि ईद उल फितर के बाद शव्वाल में उम्रा परमिट जारी कराए जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने बयान में कहा कि नुसुक ऐप के ज़रिए शव्वाल की उम्रा परमिट की इजराई की सहूलत फराहम की गई है। बयान के मुताबिक जो लोग शव्वाल में उम्रा करना चाहते हैं वो पहली फुर्सत में बुकिंग करवा सकते हैं। आसानी से परमिट मिल जाएगा। याद रहे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन रमज़ान के दौरान गैर मामूली तादाद में पहुँचे हुए हैं। अलावा अज़ीज़ सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा कि विज़िट वीज़ा होल्डर्स को हज की इजाज़त नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने ज़ायरीन से कहा कि वो उम्रे वीज़े की मियाद ख़त्म होने से कबल वतन वापसी का एहतमाम करें। वज़ारत हज का कहना है कि मक्का मुकर्रमा आने वाले ज़ायरीन उम्रा वीज़े की मियाद के अंदर उम्रा कर लें। शाम और सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती खिदमात और एयरलाइन सर्विस दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। दोनों फरीक़ों ने यह ऐलान बुध के रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान आल सऊद की दावत पर शाम के वज़ीर ख़ारजा फैसल मक़दाद के दौरे के दौरान एक मुश्तरका बयान में किया। 2011 में खाना जंगी शुरू होने के बाद शाम के किसी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला सऊदी दौरा है। बयान में कहा गया कि शाम और सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के दरमियान कौंसिल खिदमात और परवाज़ें दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। शामी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों फ़रीक़ों ने सलामती के उमूर के लिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने पर ज़ोर दिया। इस दौरान दोनों फ़रीक़ों ने शाम के बहरान के जामे सियासी हल के हुसूल के लिए ज़रूरी इक़दामात पर भी तबादिल ख़याल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक ने इंसानी मुश्किलात के हल और शाम के तमाम इलाक़ों में इमदाद पहुँचाए जाने के लिए साजगार माहौल पैदा करने, पनाह गज़ीनों और बेघर अफराद की वापसी पर तबादिल ख़याल किया। इसके अलावा बुध के रोज़ तुनिसाई और शाम ने भी दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात बहाल करने के लिए अपने अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने का फ़ैसला किया। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा के अल हनाकिया इलाके में सैलाबी रेलें ऊँटों से भरे एक ट्रक को बहा ले गए। अल अरबिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर अल क़सीम के मगरबी इलाके अल अक़लान के करीब सैलाबी पानी से ऊँटों के गुजरने की वीडियो भी वायरल है। सोशल मीडिया सारिफिन ने कहा कि ये सुना था कि ऊँट रेगिस्तान को अबूर करने के आदी है, लेकिन ये पहली बार सैलाबी रेलें अबूर करते हुए देखा गया। अल क़सीम में बारिश के बाद पूरा इलाका ज़ेर आब है। वादियाँ दरियाओं में तब्दील हो चुकी है और घाटियाँ भी पानी से भर गई है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इथियोपिया के दारुल हुकूमत के मुख्तसर दौरे के दौरान जुमेरात के रोज़ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया कि इथियोपिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ इनकी अच्छी मुलाकात हुई, जिसके दौरान उन्होंने कसीर जहती ताउन पर तबादिल ख़याल किया। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते की तरक्की के बारे में इनके नुक़्ता नज़र का खैर मक़दम करते हुए उन्होंने अफ्रीकी यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मजबूत कसीर यकजहती ताउन के बारे में भी क़यालत का इजहार किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे हिंदुस्तानी कम्युनिटी की तरफ से मिलने वाले इस्तक़बाल से बहुत खुश है। उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर ख़राज अक़ीदत भी पेश किया और कहा कि गांधी जी के राख को दरिया नील में विसर्जन किया गया, जो इनके पैगाम की आफाकियत और अफ्रीका के साथ इनके गहरे और मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ को भी ज़ाहिर करता है। तुर्की में बहरिया असूद के साहली शहर में एक से ज़ायद मरतबा होने वाली चोरी की वारदात का पता चलाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चोर को पकड़ लिया गया।
تفصیلات کے مطابق مسجد کے چندے باکس میں چوری کی واردات کا پتہ لگانے کے لیے امام مسجد نے خفیہ کیمرے لگائے۔ کیمرے نصب ہونے کے بعد چور نے ایک بار پھر واردات انجام دی۔ اس نے چندے کا باکس کھولا اور اس میں سے رقم نکال لی اور اس کے بعد وہ نماز کا ڈھونگ رچا۔ شہر کے العجیب مسجد میں عطیہ باکس میں چوری کی واردات کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سیکورٹی حکام چور کی شناخت کرنے اور اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس کی عمر اور اس کے نام کا پہلا حرف اور آخری نام ظاہر کیا۔ ترک میڈیا نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی، تاہم اس کی عمر 51 سال، اس کی مختص شناخت HO کے نام سے کی گئی ہے۔ حکام یا میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ چور نے چندہ باکس سے کتنی رقم چرائی، تاہم شہر کے ایک ذرائع نے العربیہ کو بتایا کہ حکام نے اسے کئی گھنٹوں تک حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ کہا گیا کہ اس نے زیادہ رقم نہیں چرائی تھی۔ UPSTF نے امیش پال قتل کیس میں کارروائی کرتے ہوئے عتیق احمد کے بیٹے اسد اور شوٹر غلام احمد کا انکاؤنٹر کر دیا۔ انڈین ایکسپریس رپورٹ کے مطابق UPSTF نے جھانسی میں یہ کارروائی انجام دی۔ الہ آباد امیش پال قتل کیس میں مطلوب اسد اور غلام پر 5 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسد اور غلام احمد جھانسی میں DSP ناویدو اور DSP ویمل کی قیادت والی UPSTF کی ٹیم کے ساتھ تصادم میں مارے گئے۔ بتایا گیا کہ دونوں کے قبضے سے جدید ترین غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق UPSTF نے کہا کہ اسد اور غلام کو جھانسی میں ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے STF کی ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی اور STF نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ قبل ازیں امیش پال قتل کے معاملے کی سماعت کے لیے عتیق احمد اور ان کے بھائی کو سخت سیکورٹی کے درمیان الہ آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عتیق احمد کو گجرات کے سابرمتی جیل سے سڑک کے ذریعے الہ آباد لایا گیا، جبکہ ان کے بھائی خالد عظیم عرف اشرف کو بریلی جیل سے یہاں لایا گیا۔ آگے بھی اپرادھ اور اپرادھیوں کے پرتی جو نیتی شاشن کے نردیش ہیں، پولیس مہانیدیشک اتر پردیش کی جو کو نردیش ہیں، اس کا انپالن ہماری جو STF ہے، ATS ہے تتھا سول پولیس ہے، وہ ان کے انمولن اور صفائی میں آگے بھی کاریہ کرے گی۔ سمے سمے پہ جو بھی اپلبدھیاں ہوں گی وہ آپ سبھی ساتھیوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور میں ویکتیگت روپ سے ہمارے STF کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اتنے کٹھن پرستھتی میں اور اتنی پرتیکول پرستھتیوں میں جو ایک اچھے آپریشن کو انجام دیا ہے، وہ سبھی بدھائی کے پاتر ہیں، اور اس سمبند میں پولیس مہانیدیشک اور شاسن استر سے اس مدبھیڑ میں شامل سبھی ویکتیوں کو وشیش روپ سے دھنیواد دیا گیا ہے، ان کی پرشنسا کی گئی ہے، اور یہ اپیکشا کی گئی ہے کہ اسی طریقے سے آگے اور بھی جو اپرادھ اور اپرادھیوں کے پرتی ہماری ابھیان میں سبھی ہمارے بہادر ساتھیوں کا ساتھ رہے گا۔ دھنیواد۔ سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد ایران کا سفارت خانہ 7 سال کے عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر دارالحکومت ریاض میں کھول دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت سفارتی سرگرمیوں کو بحال کرتے ہوئے سفارت خانے کے دروازے کھول دیے گئے۔ ترجمان ناصر نے مزید کہا کہ ایرانی وفد ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں قونصل خانہ کھولنے کے علاوہ اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کے مستقبل مندوب کی سرگرمیوں کے لیے بھی ضروری اقدامات کرے گا۔ خیال رہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی رواں ماہ چین میں ملاقات ہوئی تھی۔ مارچ کے چین کے ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد سفارت خانوں کا کھلنا ایک اہم پیش رفت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان روابط میں اضافے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہا ہے تاکہ 9 سالہ تنازع کو ختم کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے یمن میں بھی امن کی بحالی کا عمل ایک مرتبہ پھر زندہ ہو گیا ہے۔
पंजाब की भाटिंडा मिलिट्री स्टेशन में कल सुबह फायरिंग में 4 नौजवानों की शहादत का मामला अभी हल नहीं हुआ था कि शाम 4:30 बजे फिर से फायरिंग के नतीजे में एक और जवान की मौत हो गई। फौज के एक तर्जुमान ने जुमेरात के रोज़ बताया कि कांस्टेबल अपनी सर्विस राइफल के साथ ड्यूटी पर था। जख्मी कांस्टेबल को फौरी तौर पर मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों से जांबर ना हो सका। फौज के तर्जुमान ने बताया कि कांस्टेबल 11 अप्रैल को छुट्टी से वापस आया था। ये मामला मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश मालूम होता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसका गुज़िश्ता वारदात से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो सुबह 4:30 बजे पेश आया था। ताहम पुलिस इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले अतीक अहमद ने कल ही अपने घर वालों के ताल्लुक़ से शक व शुबहात का इजहार किया था। अतीक अहमद ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, लेकिन मेहरबानी करके मेरे ख़ानदान की औरतों और बच्चों को तकलीफ़ ना दें। अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से बज़रिए सड़क प्रयागराज की जेल मुंतकिल किया गया। अतीक अहमद ने दौरान सफ़र झांसी और प्रयागराज के दरमियान पुलिस वैन के अंदर से एक न्यूज़ चैनल को बताया था कि हम आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमारी औरतों और बच्चों को परेशान ना करें। अतीक अहमद के बयान के दूसरे दिन ही आज इनके बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आवाम महंगाई और बेरोजगारी से कितना भी परेशान हो, लेकिन सूट बूट वाली मोदी हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही हदफ है और वो दोस्तों की तिजोरी माल से भरी रहनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, गरीब तबके की आमदनी 50% से कम हुई, मिडिल क्लास की आमदनी 10% तक कम हुई, अमीर तबके की आमदनी 40% तक बढ़ गई। आवाम को महंगाई बेरोजगारी कितना भी तड़पाए, कहा सूट बूट वाली सरकार का एक ही टारगेट, मित्रों की तिजोरी भरती जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ ग्राफ्स का भी इश्तराक किया है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। ईद उल फित्र के बाद शव्वाल में उम्रा परमिट जारी कराए जा सकते हैं, सऊदी वजारत हज व उम्रा का ऐलान। शाम और सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती खिदमात और एयरलाइन सर्विस दोबारा शुरू करने पर किया इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इथियोपिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। उमेश पाल कत्ल केस में कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का कर दिया गया इनकाउंटर। ईरान का सिफारत खाना 7 साल के अरसे के बाद एक मरतबा फिर दारुल हुकूमत रियाज में खोल दिया गया। अवाम महंगाई से परेशान और मोदी अपने दोस्तों के जेब भरने में मसरूफ, राहुल गांधी का तंज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827